वंदे मातरम मित्रों। रामचरितमानस तुलसीकृत तुलसीदास जी का एक महान ग्रंथ, जिसमें उन्होंने हर चौपाई में, हर दोहे में, हर सोरठे में, हर चरित्र में उस चैत्य पुरुष का, चैत्य तत्व का, आत्मिक तत्व को उड़ेल कर रख दिया है। मैं कह चुका हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे चलने के लिए संपूर्णता, परिपक्वता और परफेक्शन के साथ अगर चलना है तो ये साइकिक, इस चैत्य और इस आत्म तत्व का होना परम आवश्यक है। जब तक ये आत्म तत्व, ये चैत्य पुरुष का भाव, ये डिवाइन प्रेजेंस, कॉन्क्रीट डिवाइन प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक वो अपूर्ण होगा। जब तक हमारा आधार मानसिक या प्राणिक या कोई शारीरिक होगा, तब तक वो हमेशा खंडित होता रहेगा, विध्वंसित होता रहेगा, उसका पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा। पूर्णता अगर किसी भी छोटे से छोटे कर्म से लगे बड़े से बड़े कर्म में करना है, पाना है, तो ये साइकिक, इस चैत्य पुरुष का विद्यमान होना परम आवश्यक है। और विद्यमान होना, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना है। हम रामचरितमानस के हर चरित्र में बात देख सकते हैं। हम देखेंगे धीरे धीरे एक एक चीज़, सबसे छोटे से लाकर सबसे बड़े चरित्र में ये पॉजिटिविटी हमेशा देखी जा सकती है, समान रूप से, चाहे जो भी अवस्था उसकी है, उसमें कहीं ना कहीं ये साइकिक वाइब्रेशन है। यह जो साइकिक है, चरित्र है, या आत्म तत्व है, ये पृथ्वी पर वर्क आउट होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक तत्व है जिससे कि आध्यात्मिकरण हो सकता है सच्चे रूप में। और मैंने आपसे शुरू से कहा है कि कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं हो सकता है, कोई कोर्स नहीं हो सकता है, कोई भी पिल्स तैयार नहीं है, कोई गुट्टी नहीं है आप पी लेंगे। आपको ढूंढना है सब चीज़ें कि मेरे चरित्र के अनुसार, मेरे कैरेक्टर के अनुसार, मेरे माइंडसेट के अनुसार मैं इसमें से कैसे उठाऊं और किस एलिमेंट को उठा के मैं इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को इन्हीं ग्रंथों से, इन्हीं सनातन धर्म के जो बिखरे हुए हीरे मोती जवाहरात हैं, वहाँ से हमको हमारी एक चीज़, एक थ्रेड उठाएंगे आप, एक चीज़ अपील करेगी आपको, और आपने एक अपील की हुई चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जीवन में, तो आप धीरे धीरे उसके सारे परतें खुलती जाएंगी और उसको आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेंगे। चीज़ ये है कि आपको पहला स्टेप वो उस साइकिक एलिमेंट की तहत लेना होगा। रामचरितमानस में मानस शब्द छिपा है मित्रों। हमारा मानस तैयार हो, हमारा मानस तैयार हो कि हमारा जीवन आध्यात्मिक हो, हमारा मानस तैयार हो कि हमारे लिए हमारी उपयोगिता संसार के लिए हो, लोग हमें देखकर महसूस करें कि हाँ, ये जीवन है जो जीने योग्य है और इन्होंने कुछ पाया है जीवन में। तो ये जो कुछ हो चुका है उसके अलावा जो कुछ करना है वह है ये मानस तैयार करना, ये साइकिसाइजेशन करना, पॉजिटिविटी इन ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। रामचरितमानस में हम देख सकते हैं कि राम हर क्षण पॉजिटिव होते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक कैरेक्टर के साथ। वो उनके साथ कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी पॉजिटिविटी, उनकी जो उसके प्रति जो सुप्रीम चेतना के साथ उनका जो लगाव है, उसको कभी नहीं छोड़ते हैं मित्र। तो ये चेतना को हमको अपने जीवन में स्थान देना है, उसकी तरफ चलना है। और उसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। हम उसको किस तरह से उसमें हम अपना कदम बढ़ाएं, वही प्रयास हम करना चाहते हैं कि हमारा मानस तैयार हो। पॉजिटिविटी फर्स्ट थिंग। हम एक उदाहरण उठाते हैं कि मानस तैयार होने का क्या, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उसको लेके हम समझ सकते हैं। सबसे छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, जब राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं जंगल में, पहले ही दिन दशरथ जी ने उनको सुपुर्द किया है और कहा है कि आज से आप उनके पिता हैं, आप इनकी रक्षा करें, आप इनको शिक्षा दें, आप देखें। और वो लेके चल रहे हैं और पहला ही ताड़का का प्रसंग आता है हम रामचरितमानस में। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम देखो, ये भयानक जंगल है और इस वन में ताड़का रहती है और वो किसी भी क्षण आ सकती है, तुम उसको मार देना। तो राम जी कहते हैं कि हाँ गुरुजी, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, देखो राम, ऐसा ना हो कि वो तुम स्त्री समझ के उसकी हत्या न करो या मार न दो। और वृत्तांत बताते हैं कि विष्णु ने किस किस जन्म में कैसे कैसे जो असुरी वृत्ति वाली स्त्रियां थी उनको भी मारा है। शुक्राचार्य के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो राम कहते हैं हाँ गुरुजी, मार देंगे, बिल्कुल मार देंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से कहते हैं कि देखो कहीं चूक ना हो जाए। तो राम को लगा कि गुरुजी बार बार ये बात कह रहे हैं
कि मार देना, लेकिन वो आए तो मैं मारूं, सामने तो आए। फिर अपना धनुष की टंकार लगाते हैं कि वो जागे और सामने आए। जैसे उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा का टंकार लगाई, पूरा वन कांप जाता है और वो निद्रा से जाग जाते। कहती कौन मेरे प्रदेश में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और शी कम्स आउट। जैसे वो सामने आते हैं तो विश्वामित्र जी एक क्षण को सोचते हैं, भूल जाते हैं कि मेरे साथ परम सत्ता है, परम ईश्वरीय तत्व है। वो सोचते हैं कि राम और लक्ष्मण तो छोटे हैं, अभी ये बालक हैं, तो उनको अपने पीछे कर लेते हैं और उसको कहते हैं ताड़का को, तिष्ठ इत्रेव तिष्ठ, वहीं रुक जाओ। और वो योग बल से वहीं रुक जाते हैं। फिर वो वापस क्षण भर के अंदर उनको महसूस होता है कि नहीं, जो काम के लिए लाए, वो दोनों बच्चों बालकों को वापस सामने लाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप विजयी हो। और फिर राम जी कहते हैं कि हाँ गुरु जी, अब हम मार देंगे। और फिर वो उनकी ताड़का का वध होता है, वो प्रोसेस होती है। राम ने ये सब इतनी प्रोसेस करने की आवश्यकता क्या थी? वो सीधे ही तीर मार सकते थे। वो जैसे ही वो टंकार किया, वो सामने आए, उसका काम तमाम हो सकता था। राम ने ये सब क्यों किया कि वो उन्हें अलाउ किया कि उनके विश्वामित्र जी के मन में ये भाव आए कि ये बालक हैं और इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उन्हें छुपा लिया। फिर उनको सामने ला के उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के बाद उन्होंने उसका वध किया। श्री राम कभी नहीं चाहते थे कि उनके गुरु के मन में भाव आए कि मैं सीधे मार सकता हूँ, मैं बहुत महान हूँ। बचपन से ये भाव है उनके अंदर कि गुरु जी के आशीर्वाद से ये काम मैंने किया है, ये भाव मेरे जीवन में आना चाहिए। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप हम इस ताड़का का वध कर सके। ये पॉजिटिविटी, ये मानस है मित्रों, कि जब हमारा मानस इतनी गहराई से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा कि हमें हर क्षण उस चित्त सत्ता के सानिध्य में रहना और उसके प्रकाश में, उसकी शक्ति में काम करना है, तब कोई गलती होने की संभावना नहीं है। ये रामचरितमानस पूरा ग्रंथ इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है मित्रों, कि हमको उस दिशा में देखना है, समझना है और प्रयास करना है कि इम्प्लीमेंट करना है, कि हमारे आचार्य में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में हमको अभिमान होना चाहिए कि मेरे आचार्य के आशीर्वाद से, मेरे धर्म के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ये चीज़ हासिल करूँगा। ये अवतार ने इस्टेब्लिश किया हमारे सामने। ये चीज़ें हैं मित्रों जो हमें रामचरितमानस सिखाता है, सिखा सकता है, लेकिन हमारी चेतना उस तरह से हो कि हम उस दिशा में सोचें और पग पग पर उसको इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। तो इसका हम प्रयास करेंगे मित्रों। वंदे मातरम।